ईरान और परमाणु मिडिल ईस्ट में यही चल रहा है। ईरान को यह अच्छे से पता है कि अब इजराइल ईरान के परमाणु अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसे में ईरान ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जवाबी कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन पहले से ही कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर को, यानी जो उसके पास खतरनाक चीज़ें हैं, उनको छुपाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है कि आप परमाणु बनाना बंद कर दो, लेकिन ईरान की जनता अब सड़कों पर उतरी है और मांग कर रही है कि नहीं, हमें परमाणु हथियार बनाना चाहिए और अमेरिका की सुननी नहीं चाहिए। देखिए, उधर इजराइल का मानना यह है कि ईरान पर हमला करने का जो ऑप्शन हमारे पास है, जो विंडो है, वो कभी भी बंद हो सकती है। ईरान पर हमला करने के हालात बंद हो सकते हैं। इसी वजह से इजराइल कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी आजकल में ईरान पर हमला कर दिया जाए। उधर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को ये और टेंशन है कि इजराइल बिना डोनाल्ड ट्रंप के अप्रूवल के ईरान पर हमला कर सकता है। अब खबर आई है कि ट्रंप और नेतन्याहू, अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान और इलाके को लेकर फोन पर बात की है। उधर तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान ने भारी मात्रा में अपनी फौज को, IRGC फौज को खतरनाक आत्मघाती ड्रोन और कई तरह के ड्रोन सौंपे हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया कि हमें बहुत जल्दी नहीं है सीरिया से रिश्तों को ठीक करने के लिए, हम पूरी तरह से इस मुद्दे को समय देने को तैयार हैं। IRGC के कुछ फोर्स के ग्राउंड कमांडर ने कहा है कि अगर दुश्मन ने गलती से भी कोई गलती कर दी तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। पैरेलल रिप्लाई मिलेगा, सुनिए। با چشمانی بیدار، دستامون روی ماشه هست، گوشمون به فرمان مقام معظم رهبری. هر دشمن نابکاری در هر سطح و مقیاسی بخواد دست از پا خطا کنه، بدانه که با توان بیمانند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا نیروی زمینی، مواجه خواهد شد و بدون شک بیمار عمرش رو در هم خواهیم پیچید انشاءالله. ईरान के विदेश मंत्री ने ये क्लियर कह दिया है कि ये जो मांग अमेरिका कर रहा है, आगे इसी तरह से मांग करेगा कि यूरेनियम बनाना हम बंद कर दें तो हालात बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, बहुत ही ख़राब, और कोई भी डील अमेरिका से नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और अमेरिकी साथियों को मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। कह दिया कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कभी भी जब भी चाहें ईरान के अंदर परमाणु हथियार बना सकते हैं। उल्टा ईरान ने तो अमेरिका को ज्ञान दिया है कि अमेरिका को अपना प्लान भी तैयार करना चाहिए कि अगर हमसे बातचीत फेल होगी तो अमेरिका क्या करेगा। उधर इजराइल ने ही 2 इजरायलियों पर, खुद के अपने 2 लोगों के ऊपर जासूसी का इल्जाम लगाकर जेल में डलवा दिया है। रोम में 5वीं बार अमेरिका और ईरान की बातचीत हुई और ओमान ने मीडिएशन करवाया है। खबर ये आई है कि अब अमेरिका ने मांग की है कि कोई यूरेनियम और कोई परमाणु न बनाए, ईरान इसका वादा दे, हमें प्रॉमिस करे ईरान। लेकिन ईरान पहले ही बोल चुका है कि यूरेनियम ज़ीरो तो हम नहीं करेंगे और ना ऐसा हम कोई वादा करेंगे। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि बातचीत यहाँ से पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। यही नहीं, अमेरिकी ऑफिशियल्स ने भी अब कहना शुरू कर दिया है कि ईरान और अमेरिका की अब बातचीत फेल होगी। उधर ईरान ने कहा है अभी फिर से ये बातचीत बेकार होने के बाद कि अभी भी 2-3 मरतबा बात अमेरिका से करेंगे तब कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। हालांकि बातचीतें लगभग फेल हो रही है। उधर ईरान कह रहा है कि हम तो राज़ी हैं, अपने जो परमाणु हमारे संस्था हैं, न्यूक्लियर एरियाज़ जो हमने बनाए हैं, उन पर
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आकर पूरी जांच पड़ताल कर सकती है। उधर एक बार फिर से खुलासा हुआ है, ईरान से बातचीत से पहले अमेरिका ने इजराइल अपनी नाजायज औलाद से मुलाकात की, मूसाद के शिन बेट के चीफ और टॉप लेवल के कमांडरों से पहले मुलाकात की, फिर उसके बाद बातचीत जाकर ईरान से अमेरिका ने की है। वहीं इजराइल ने लेबनान पर खतरनाक बमबारी की है। बमबारी के बाद के मंजर मैं आपको दिखाऊंगा। उधर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन ने ये देखिए तस्वीर जारी की है कि इजराइल ने लेबनान का क्या हाल कर दिया है। पूरी तरह से इजराइल को यूएन ने नंगा किया है दोस्तों। उधर लेबनान ने इजराइल को खुश करने के लिए और अमेरिका की बात को मानते हुए कहा है कि अगले महीने से, आधा महीने निकलने के बाद ये काम शुरू हो जाएगा कि हम फिलिस्तीनियों को डिसआर्म करना शुरू कर देंगे और फिलिस्तीनी समर्थकों को अपने इलाकों से निकालना शुरू कर देंगे। लीजिए, उधर अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर सीरिया पर जो पाबंदी लगाई है, ऑफिशियली उस पाबंदियों को हटा दिया है। इजराइल के अंदर जो दुरूस कम्युनिटी है वो सीरिया की सरकार से यूएई में अपनी कम्युनिटी के लिए बातचीत करने वाली है। उधर सीरिया के अंदर जोलानी के दबाव में इतने खतरनाक दबाव पड़े हैं फिलिस्तीनियों के ऊपर कि फिलिस्तीनी लड़ाकों ने, ईरान के लड़ाकों ने, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सीरिया को छोड़ दिया है और वो वहां से निकल चुके हैं। इजराइल ने एक पूरे मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया है। गाजा सिटी का ऐसा मंजर कि अगर आप इंसान हैं तो जिगर फट जाएगा। देखिए, इन तमाम चीज़ों के बावजूद इजराइल फिर से प्लान कर रहा है कि अपने हमलों को और बढ़ाएगा। अरे भाई, कितने हमले! मैं कह रहा हूं परमाणु ही मार दो, बस वही बचा है। इजराइल प्लान कर रहा है कि और हमलों को बढ़ाया जाए ताकि मजबूर और लाचार होकर फिलिस्तीन के लोग, गाजा के लोग अपने शहर को, अपने देश को ही छोड़कर चले जाएं। अमेरिका के कांग्रेसमैन, यानी अमेरिका की कुत्ते नस्ल के कांग्रेस के सुअर के बच्चे भी ऑन कैमरा कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम दागे थे, ऐसा ही इजराइल को गाजा पर परमाणु बम दागना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहा कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी बच्चे नहीं हैं, हैवान। ये अमेरिका के कांग्रेसमैन की औकात है। देखिए, Well, I think it speaks to the importance of the only end of the conflict is complete and total surrender by those who support Muslim terror. In World War II, we did not negotiate a surrender with the Nazis. We did not negotiate a surrender with the Japanese. We nuked the Japanese twice in order to get unconditional surrender. That needs to be the same here. There is something deeply, deeply wrong with this culture. उधर माइक्रोसॉफ्ट की औकात देखिए। माइक्रोसॉफ्ट ने एक और फिलिस्तीनी समर्थक को अपने यहाँ से नौकरी से निकाल दिया है। और माइक्रोसॉफ्ट की औकात आपको ये भी क्लियर बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंटरनल ईमेल सिस्टम से
फिलिस्तीन जेनोसाइड, इस तरह के जुमलों को बैन कर दिया है। जो अमेरिकी इजरायली व्यक्ति नौजवान लड़का रिहा हुआ है जिसे हमास ने रिहा किया, उस पर एक रिपोर्ट आई कि जिस जगह हमास ने उसे रखा था, कुछ दिनों पहले इजराइल ने सबसे खतरनाक हमला उस इलाके पर किया गाजा में, जहां वो अमेरिकी कैदी था जो कि इजराइल के हमले में बाल बाल बचा। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल के सेटलर्स जाकर भड़का रहे हैं, फिलिस्तीनियों को भड़काने वाला डांस कर रहे हैं और उकसा रहे हैं फिलिस्तीनियों को। अल्लाह बहुत जल्द इनका बदला लेगा, अल्लाह इन्हें गारत करे, आमीन। देखिए, अब अगली तस्वीर को देख लीजिए जो मैं पूरी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता हूं। इजराइल के 19 सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के मकानों इलाकों में आग लगा दी। उधर हमास ने वार्निंग दी है कि इजराइल गाजा के अंदर डिटेंशन सेंटर बना रहा है फिलिस्तीनियों के खिलाफ। अब तक 70 फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में मारे गए हैं। एक और फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में मारे गए, जिसके बाद मरने वालों की संख्या जेल के अंदर 70 हो चुकी है। उधर जर्मनी की पुलिस को देख लीजिए, फिलिस्तीनी समर्थकों को जर्मनी की पुलिस गिरफ्तार करके किसी आतंकवादी की तरह लेके जा रही है। गाजा के अंदर अब सच में सिर्फ ये टेंट सिटी बचा है। मकानों में, जमीनों पर रहने वाले लोग अब आसमान के नीचे रह रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास ये टेंट भी नहीं है। उधर इजराइल ने कमाल अदवान हॉस्पिटल के जहां पर दवाइयां रखी थी, उनको बम से उड़ा दिया है। हजरात, हाल गाजा का बहुत बुरा है। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए, दुआ दीजिए और इस बारकोड को गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिलिस्तीन और गाजा के अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलते रहें। जय हिंद।